ग्लोबल साउथ समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट की है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं और उसमें उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं, तो समझ नहीं आई कि हमें क्यों इससे बाहर रखा गया। लेकिन भारत ने यह फैसला कर लिया कि उसने दुनिया वैसी बनानी है जैसे भारत चाहता है दुनिया। भारत अगर वॉइस बनना ही चाहता है ग्लोबल साउथ की, तो पहले उसको अपने खित्ते में जो एक उसका चौधराहट का एलिमेंट है उसको खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। एटमी कुव्वतें भी हैं और फिर इन दोनों की पॉपुलेशन मिला लीजिए तो 1.6 बिलियन 7 बिलियन के करीब पहुंच जाती है। तो ये किस तरह मुमकिन है कि आप इन दो ममालिक को निकाल कर ग्लोबल साउथ या उनकी वॉइस आप बने। ये फिर चाइना के मुंह पे जूता मारा, यानी कि 123 देशों को यह बता दिया कि यार देखो। अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर चाइना कल कोई ग्लोबल साउथ की समिट बुलाएगा और फिर एक भारत बुलाएगा और एक चीन बुलाएगा और तकसीम हो जाएगी दुनिया। कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके तो चाइना के साथ ही बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, तो चाइना भी इस किस्म का इनिशिएटिव तो ले सकता है कि वो भी ग्लोबल। बॉस किसी ने पूछा डॉक्टर जयशंकर से कि सर इस समिट में चीन और पाकिस्तान क्यों नहीं हैं? नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? मिसाल के तौर पे सवाल ये हुआ, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी चाइना को बुलाया ही नहीं गया बिकॉज चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं। एक चिली को ले लेंगे, दूसरा हम ओमान को ले लेंगे, वहां से हम श्रीलंका को पकड़ लेंगे, उधर से इथोपिया को ले लेंगे, मॉरिशियस को ले लेंगे। मतलब अपनी मर्जी से एक दुनिया क्रिएट करना चाहता है, या कि भारत वाकई ही जो ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ है उसकी नुमाइंदगी करने जा रहा है। पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान। मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया। दुनिया ऐसे तो नहीं बनाते ना, आप दुनिया को ऐसे बनाते जैसे दुनिया होती है। लेकिन भारत ने यह फैसला कर लिया कि उसने दुनिया वैसी बनानी है जैसे भारत चाहता है दुनिया को। मतलब चिली को लेके, ओमान को लेके, मॉरिशियस को लेके, मतलब क्या ये चीज है? या फिर हमें यह पता चले कि क्या भारत ने बहुत सारे मुल्कों को बुलाया था और कौन कौन से मुल्क नहीं आए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई किस किस मुल्क को बुलाया, किस किस मुल्क को बुलाया, किस किस मुल्क के बारे में की कोशिश की गई, वो मुल्क नहीं आया, या किस किस मुल्क को हमने ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दिया। ये चीजें जो हैं ये थोड़ा सा पता चलेगा तो तभी है। अब भारत एक ही चीज बात कर रहा है, भारत बेसिकली ये कह रहा है जी कि जितने भी छोटे मुल्क हैं, ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं, ये सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की बात करें और उसके ऊपर नेगोशिएशंस करें। मतलब ये कि मैं आपको इज्जत दूंगा, तुम मुझे ऊपर उठा के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ, मैं ऊपर बात कर चुका हूं, नीचे जो है वो माहौल बनाया जाए। सो ये भारत करना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ओबामा आता है इंडिया के अंदर तो वो कहता है, इंडिया की पार्लियामेंट में खिताब करता है जी इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। कि पाकिस्तान को बार बार इंडिया और दुनिया को ये कहना चाहिए कि भैया इस चीज को हाईलाइट करें कि सारे का सारे जो मसले ग्लोबल साउथ के हाईलाइट जो हो रहे हैं वो हमारे भी हो रहे हैं यार, वो हमें भी तो जो मसले हैं उसको भी तो हाईलाइट करें साथ, और हमें वी शुड बी पार्ट ऑफ दैट। अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर चाइना कल कोई ग्लोबल साउथ की समिट बुलाएगा और फिर एक भारत बुलाएगा और एक चीन बुलाएगा और तकसीम हो जाएगी दुनिया, और सारे इंडिया वाले उधर भी चले जाएंगे, चाइना वाले उधर भी चले जाएंगे और कोई गल समझ नहीं आनी। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू रियलाइज कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो वहां पे बात की है कल, जो एक जो कि 2/3 जो ह्यूमैनिटी है उसकी हमें कैपेबिलिटीज को देखना चाहिए, उसके वुमेन लेड एम्पावरमेंट की, डेवलपमेंट की डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है
इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है, डिजिटल एंड एनर्जी कनेक्टिविटी की, बिल्कुल सही की है। देखिए इंडिया तो बहुत सारी चीजें अफ्रीका को और छोटे छोटे मुल्कों को दे रहा है और लगा हुआ है बायलैटरली, जैसे इंडियन ओशन में वो मॉरिशस के साथ लगे हुए हैं, माडागास्कर के साथ लगे हुए हैं, बिकॉज उनको पता है कि इस खित्ते में वी हैव टू हैव एन इन्फ्लुएंस। देखिए इंडिया को ये एक एडवांटेज है कि दैट इंडिया इज एस्पायरिंग टू बी ए ग्रेट पावर एंड फॉर दैट मैटर दे हैव अ कॉम्पिटिटर नेक्स्ट डोर चाइना एंड फॉर दिस दे हैव एंड उनके अंदर एक अर्ज है, ठीक है जी। जो है सोच भारत की जाने से उसको भी जाहिर करता है, क्योंकि चाइना के साथ भी इस वक्त ताल्लुकात जो हैं भारत के एट देयर लोवेस्ट हैं, बिकॉज 2020 में जो कुछ गलवान वैली में हुआ, पाकिस्तान के साथ भी एक लिहाज से डेड लॉक ही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद से हमने अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया हुआ है। तो भारत ने ये सारे इश्यूज तो डिस्कस कर लिए, लेकिन अब किस तरह इसको आगे लेकर चलता है भारत, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जितने भी कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके तो चाइना के साथ ही बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो चाइना भी इस किस्म का इनिशिएटिव तो ले सकता है कि वो भी ग्लोबल साउथ को, उसने भी जमा किया पहले, वो भी उसकी वॉइस बना। तो मेरे ख़्याल में अगर ये इख्तिलाफात रहेंगे चाइना, पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो ये फिर जो मामलात हैं, जो ग्लोबल साउथ है, वो कोई सही स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं बन सकेगा। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बग़ैर मैं नहीं समझता कि भारत को इस मामले में कामयाबी हो सकती है। और फिर दूसरी बात ये है कि भारत किस तरह वॉइस बन सकता है ग्लोबल साउथ की, जबकि उसके अपने ख़ित्ते में, साउथ एशिया में उसके बड़े ह्यूज इश्यूज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, मालदीव्स हो, फिर चाइना के साथ, फिर ये बांग्लादेश के साथ इश्यूज़ भी अब चल रहे हैं, इस तरह नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, बल्कि भूटान के साथ भी कुछ अंडर करंट्स हैं। तो भारत अगर वॉइस बनना ही चाहता है ग्लोबल साउथ की, तो पहले उसको अपने ख़ित्ते में जो एक उसका चौधराहट का एलिमेंट है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ठीक है, ऑप्टिक्स तो हैं, ममालिक ने 123 ममालिक ने शिरकत भी कर ली, लेकिन वो सही बात आगे बनेगी नहीं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जब भी समिट होगी उसमें पाकिस्तान और चाइना को तो कम से कम ज़रूर ही मदद। बोलते ठीक है, इंडिया ने बुलाया, हम जरूर शामिल होंगे इसमें। 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? भारत ने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान के नीचे से हम लाइन खींचते हैं, ऐसे ऊपर जो भी है वो ग्लोबल साउथ में है नहीं, कहानी खत्म, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय चाइना। क्या डॉक्टर जयशंकर ने यह बात करती है कि बॉस, किसी ने पूछा डॉक्टर जयशंकर से कि सर इस समिट में चीन और पाकिस्तान क्यों नहीं है? आखिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। बोलते ठीक है, इंडिया ने बुलाया, हम जरूर शामिल होंगे इसमें। 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? भारत ने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान के नीचे से हम लाइन खींचते हैं, ऐसे ऊपर जो भी है वो ग्लोबल साउथ में है नहीं, कहानी खत्म, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय चाइना। क्या डॉक्टर जयशंकर ने यह बात करती है?